अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 की मैथ्स का यूनिट 5 डिस्टेंस टाइम एंड टेम्परेचर हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस 5A एंड 5B हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5C, इसके 5 क्वेश्चंस हैं, देन इसके वर्ड प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज 5C के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग सॉल्व करें। क्योंकि डिस्टेंस के, टाइम के, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ें सिर्फ इनमें थोड़ा थोड़ा सा अपडेट जो है ना वो साथ आ जाती है। थोड़ी सी क्वेश्चंस के अंदर डिफ़िकल्टी आ जाती है जो हम लोग टाइम के साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। अभी जब मैं एक्सरसाइज 5C आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा तो उम्मीद है अगर मैं इसके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊं तो अगले वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स टेक स्टार्ट। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ब्लैंक्स हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था बेटे कि ना मैं पूरी ब्लैंक्स जो है वो बोर्ड पे लिख सकता हूँ और ना ही मैं ब्लैंक्स बोर्ड पे सॉल्व करा सकता हूँ। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देता जाता हूँ, फिर आप लोगों ने उसको सॉल्व करते जाना है। पहले मेरे पास है 135 मिनट्स प्लस 70 मिनट्स, आपने इनको ऐड कराना है। 135 मिनट्स प्लस 70 मिनट्स, आपने इसको पहले ऑर्स में भी बताना है और फिर उसके बाद इसके मिनट्स भी बताने हैं कि इसमें कितने ऑर्स बनेंगे और कितने मिनट्स बनेंगे। सो पहले आप इन दोनों को ऐड कराएं और फिर उसके बाद हम लोग इसमें से ऑर्स को अलग करेंगे और मिनट्स को अलग करेंगे। सो यहाँ पे ऐड करा लेता हूँ साइड पे। 135 प्लस 70, 5 205। यहाँ पे जो टोटल मिनट्स बन रहे हैं वो 205 बन रहे हैं। सो अब 205 में से आपने पहले इसके ऑर्स अलग करने हैं और जो रिमेनिंग नंबर होगा वो उसके मिनट्स में आ जाएगा। आपको ये पता है कि हर 60 मिनट का एक और बनता है, जैसे कि हम लोग पहले ये कन्वर्जन्स पढ़ चुके हैं। तो आप इस पे 6 का टेबल आराम से लेके जाएं या 60 से इसको डिवाइड कराएं, जो नंबर आपके पास बनेगा वो ऑर्स में आ जाएगा, जो रिमेनिंग हो जाएंगे वो मिनट्स में आ जाएंगे। अगर मैं 6 का टेबल लेके जाऊं तो 6 का टेबल 180 तक जाता है, मीन्स 63 आर 180। सो ये आपके पास 180। अब 205 में से आप 180 को माइनस कराएंगे, सो आपके पास ऑर्स एंड मिनट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। ये हो गए 3 ऑर्स 180। 205 माइनस 180, मैं इसको प्रॉपर तरीके से कराता हूँ ताकि आप लोगों को समझ सही आए। फाइव 0 5 1 कैरी 2। ओके, सो आपके पास ये 180 ये भी मिनट्स हैं, तो 180 मिनट्स जो हैं वो 3 ऑर्स में चले जाते हैं। इससे कोई ऑर्स नहीं बनता क्योंकि ये 25 है। सो इससे जो चीज़ आपके पास बनती है वो मिनट्स बनती है। सो इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आया वो 205 मिनट्स आया टोटल। इसमें से 3 ऑर्स बन गए 180 मिनट्स के, रिमेनिंग 25 मिनट्स आर सेम एज इट इज़। सो यहाँ पे आप 3 ऑर्स एंड 25 मिनट्स, वही चीज़ है जो आपने पहले पढ़ी थी कि आपके पास टोटल एक यूनिट होगा, या मिनट्स है या ऑर्स है, फिर आपने उसको 2 में भी चेंज करना है, फिर आपने उसको 3 में भी चेंज करना है। सो इस तरह मैंने एक ब्लैंक सॉल्व कर दी। सेकेंड वन इज 4 आवर्स माइनस 90 मिनट्स इज इक्वल टू मिनट्स। 4 आवर्स माइनस 90 मिनट्स इज इक्वल टू मिनट्स। अब यहाँ पे जो यूनिट है वो आवर्स है और यहाँ पे जो यूनिट है वो मिनट्स है। तो सबसे पहले या तो आप इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करें या इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करें। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि आपने यूनिट्स जो हैं वो सेम करने, ताकि ऐसे मुझे प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए। सो अगर मुझे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो बेहतर यही है कि मैं इसे भी मिनट्स बनाऊं और ये तो वैसे भी मिनट्स में। सो मिनट्स में करने के बाद फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 4 आवर्स, एज वी नो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, सो 4
और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 60 240 मिनट्स। अब 4 और से मुझे कितने बने 240 मिनट्स माइनस 90 मिनट। अब ये मुझे सॉल्व करने में आसानी हो गई है। 240 माइनस 90 कर लेते हैं। सो 150 रिमेनिंग मिनट्स 150। सो ये चीज़ है जो आप लोग पहले भी कर चुके और अभी लास्ट वन इज़ मोर इंटरेस्टिंग। सो ये भी एक कर लेते हैं, फिर बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। विच वन इज़ ग्रेटर 6 hours 15 minutes और 360 minutes? They tell us 6 hours 15 minutes और 360 minutes. The question is which one is greater? Is this a greater or this? आपने बताना है कि इसमें से ये वाली चीज़ बड़ी है या इसमें से ये वाली चीज़ बड़ी है। सबसे पहले ये चीज़ निकालने के लिए बेहतर है कि मैं इनका यूनिट जो है वो सेम करूं, फिर उसके बाद मैं आसानी से बता पाऊंगा कौन सी चीज़ या कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। सो ये आवर्स में पहले इसे भी मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर इसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा। सो जैसा कि मुझे पता है कि 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 60, ये चीज़ मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड देन these are added to 15. 60 into 6 360 plus 15 which is equal to 375 और 360। अब अगर आप इसको गौर से देखें, जब आपने नंबर्स, ये जो नंबर्स थे इनका यूनिट सेम किया, अब आपको जज करने में, बताने में आसानी है कि विच वन इज़ ग्रेटर। अब आप बता सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है, इट मीन्स ये वाला नंबर ग्रेटर है एंड ये वाला नंबर जो है ये लेस है। सेम यूनिट्स में यहाँ पे मुझे बताने में इसको मुश्किल थी जब मैंने इसका यूनिट सेम किया। अब यहाँ पे इसका यूनिट भी मिनट है और इसका यूनिट भी मिनट है। सो इस चीज़ को मुझे बताने में आसानी तब होती है जब आप इनके यूनिट्स सेम कर देते हैं। सो ब्लैंक्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, देन मैं आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका कॉन्सेप्ट देता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स आपने बताना है। टोटल टाइम ऑफ 1 hour 30 minutes एंड 10 hours 30 minutes इज़ 12 hour। ये मैं ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 1 घंटा और 30 मिनट्स हों एंड 10 hours 30 minutes, 10 hours 30 minute इक्वल टू 12 hours, क्या ये बात सही है या गलत है कि 1 घंटा 30 मिनट, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में या डेली लाइफ में 1.5 घंटा बोलते हैं, 1.5 घंटा और 10 घंटे और 30 मिनट, 1 hour 30 minutes प्लस 10 hours 30 minutes, अगर इन दोनों से 12 hours बन जाता है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप इनको पहले इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करें, इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करें, फिर इनको ऐड करें, फिर इनको दोबारा आवर्स में कन्वर्ट करें, तो फिर इसका आंसर आ सकता है। एक सोल्यूशन ये है कि अगर आपको ये चीज़ डायरेक्टली समझ आ रही है तो फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे समझ आ सकती है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है, आपने जस्ट ट्रू और फॉल्स जो है वो बताना है। सो अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो वो शायद लेंथी हो जाएगा। 1 hour प्लस 10 hours टोटल कितने हो जाएंगे 11 hours, देन 30 minutes प्लस 30 minutes
60 इज इक्वल टू 1 आवर। सो 11 घंटे इन दोनों को ऐड करने से आए, 30 को ऐड करने से 1 और यहाँ से आया। 11 + 1 इज इक्वल टू 12 आवर्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है, इसका जो फर्स्ट है, ए पार्ट है, वो ट्रू है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बी। 4 hours subtracted from 4 hours 30 minutes 30 seconds leaves 1110 seconds। अभी आपको चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपके पास 4 hours हैं, 18 minutes 30 seconds, और आपने इसे सब्ट्रैक्ट कराना है 4 hours। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट, द आंसर इज 1110 सेकेंड। अब इस स्टेटमेंट में आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर 4 घंटे 18 मिनट और 30 सेकंड का टाइम है, उसमें से अगर आप 4 घंटे निकाल दें, सो द रिमेनिंग टाइम इज़ 1110 सेकेंड। इज़ दिस अ ट्रू और नॉट? सो आपने ये चीज़ बतानी है। मैं काम करने उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। ये 4 आवर्स हैं, 4 आवर्स में से 4 आवर्स आपने माइनस कर देना है डायरेक्टली। सो आपके पास जो चीज़ बच जाएगी वो 18 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स रिमेनिंग आ जाएंगे। ये दो चीज़ें मेरे पास बच जाएंगी। अब 18 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स को आपने ये देखना है कि क्या इनसे ये चीज़ बन रही है या नहीं बन रही। अगर इससे बन रही है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है, और अगर नहीं बन पा रही, सो इट मीन ये स्टेटमेंट गलत है। सो मैं डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे दूँ, क्योंकि इसमें भी 4 घंटे हैं, इसमें भी 4 घंटे हैं, दोनों 4 घंटे मैंने आपस में माइनस करा दिए, निकाल दिए या सब्ट्रैक्ट करा दिए। अब आपके पास 18 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 मिनट में 30 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। 18 × 60 प्लस 30 सेकेंड्स। जैसे हम लोग आवर्स में, आवर्स से मिनट्स में आते थे, सेम एज इट इज़ आप मिनट से सेकेंड्स में आएंगे। 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड, सो इट मीन्स 18 × 60 प्लस 30 सेकेंड्स। सो 18 × 60 जो है वो वाला पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, देन फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 18 × 60 मैं यहाँ साइड पे करा लेता हूँ। 0 0 8 4 कैरी, 6 1 = 6 प्लस 4 10 0 8 0 1। सो मिनट्स को जब 18 मिनट्स को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, सो ये 1080 चीज़ आ रही है। अब आपने इसमें 30 सेकंड्स और ऐड करने हैं। मैं इसमें 30 सेकंड्स और ऐड कर देता हूँ, फिर मुझे 0 1 1 1 जी। अगर 30 मिनट्स में 18 मिनट्स प्लस 30 सेकंड्स किया जाए, सो आवर आंसर इज़ 1110 सेकेंड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अस। सो ये स्टेटमेंट भी ऐसे ट्रू हो जाती है। बाकी जो रिमेनिंग है सेम एज इट इज़ है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स मैं करा देता हूँ, सेम एज इट इज़ आपने फिर इन्हीं को आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 MCQs बेस है, मीन्स आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं एंड यू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इज हाफ एन आवर एंड द क्वार्टर ऑफ एन आवर टुगेदर मेक। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट दे दूं, शायद मैंने नहीं दिया पहले, कि हाफ एन आवर आप लोगों को समझ आती है कि घंटे का आधा, हाफ 1 घंटा, और क्वार्टर
क्वार्टर 1/4 ऑफ द पार्ट जो है उस चीज़ को क्वार्टर कहा जाता है। शायद आपने कभी ये बात पढ़ी भी हो। क्वार्टर जो है वो किसी भी एक नंबर के अगर 4 हिस्से किए जाएं उसमें से उसका एक हिस्सा क्वार्टर कहलाता है। जो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है शायद मैंने पहले नहीं बताई। सो ये आपके पास एक सर्कल है। लेट्स सपोज अगर इसके 4 पार्ट्स किए जाएं, सो ये इसका एक क्वार्टर है, ये इसका सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। तो एक चीज़ है कंप्लीट, अगर आप उसके 4 हिस्से करते हैं तो उसे एक क्वार्टर कहा जाता है। क्वार्टर से आपको, अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह जब आप लोग खाते हैं तो वो क्वार्टर का उसका मतलब ये होता है कि अगर वो एक पिज़्ज़ा के 4 हिस्से करता है तो वो क्वार्टर पिज़्ज़ा कहलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं। सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाफ एन आवर मीन्स दैट घंटे का आधा, तो ये 30 मिनट्स हो जाएंगे। देन क्वार्टर ऑफ एन आवर, अब 60 है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एज यू नो। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। अब आपने इसका क्वार्टर निकालना है। क्वार्टर मीन्स दैट कि इसका चौथा हिस्सा निकालना है। अब अगर 60 हैं, 60 के 4 हिस्से आप बनाएं तो आप ज़रा सोचें कि आप कितने बनाएंगे। पहले आप इसको सिंपली सॉल्व करें, फिर उसके बाद मैथ्स की वे से भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरे का पूरा जो है वो 60 का है। इट मीन्स ये वाला क्वार्टर ये भी 15 का होगा, ये भी 15 का होगा, ये भी 15 का होगा, ये भी 15 का होगा। अब ये हर एक क्वार्टर है, ये भी 15, 15, 15 और ये पूरा सर्कल जो है वो 60 का बन जाता है। इसका मतलब है कि एक क्वार्टर जो है वो 60 मिनट का वो 15 मिनट्स बनेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा कि आपने इससे फिगर से देख के आपने जज कर लिया। एंड द सेकंड वन इज़ आपके पास ये 60 है, 60 को जो है वो आप सिंपली 4 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये बात आपको पता है कि एक क्वार्टर का मतलब है कि एक चीज़ के 4 हिस्से। 60 एक नंबर है, उसके 4 हिस्से बनाने। सो 4 पे मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। 4 1s are 4, 20, 4 5s are 20। सो द सेकंड वन इज़ कि इसमें मुझे जो चीज़ ऐड करानी है 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, जिसे हम लोग क्वार्टर ऑफ द आवर्स भी कहते हैं। सो अगर आप इन दोनों को ऐड कराएं तो क्या आंसर बनेगा मेरे पास? 45 मिनट्स। अब इसके ऑप्शंस को आप गौर से पढ़ें। फर्स्ट वन इज़ 1 और 1 घंटा। क्या इससे 1 घंटा बन रहा है? नहीं, 1 घंटे से ये क्वार्टर कम है, इसका मतलब 1 घंटा नहीं बन रहा। सेकेंड ऑप्शन इज़ 1.5 और 1 घंटा और आधा घंटा, नहीं ये भी नहीं बन रहा, कम है। 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर, कि 1 घंटे के 3 क्वार्टर, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 क्वार्टर इसमें से मिसिंग है। अगर आपने 15 और ऐड करेंगे तो ये 60 मिनट बन जाएगा। सो 15 ऐड नहीं है, 45 है, 3 क्वार्टर जो हैं वो इसमें बन रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सेकेंड ऑप्शंस आपने सेम उसी तरह से आवर्स को, मिनट्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग ना कर सकते हो, इसलिए इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो मैं नहीं करा रहा। ये एक नई चीज़ थी जिसका आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट वर्टिकली एंड ऐड 47 मिनट्स प्लस 23 मिनट्स। बहुत सिंपल है कि आप 47 मिनट्स एंड 23 मिनट्स को ऐड करा दें। अब इसका जो आंसर आएगा वो अगर 60 से बढ़ जाता है तो उसके 60 मिनट्स को आप और में चेंज कर दें एंड द रिमेनिंग मिनट्स को मिनट्स में ही रहने देंगे। सो मैं इनको ऐड कराता हूँ। 7 3 0 1 कैरी 4 2 6 प्लस 70। सो ये 70 मिनट्स है। अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हैं तो भी सही है। अगर आप इसको अपनी आसानी के लिए सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सो आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो 60 मिनट्स हैं आप इन्हें 1 और इन्हें 10 मिनट्स आप इसे इस फॉर्म में भी लिख दें। सो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई है, और इस वाली में भी लिख दें, एक ही बात है, बट ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 एक पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया, और बाकी जो रिमेनिंग है
वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इनमें चेंजिंग जो है वो नहीं है, सो मैं ये नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट्स हैं, उनमें से भी कोई सा एक जो है वो मैं करा देता हूँ, और 4 और 5 के जो रिमेनिंग होंगे वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट बी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, पार्ट ए एंड सी ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सो द बी इज 4 hours 20 minutes माइनस 1 और 10 minutes। फिर वही वाली बात है कि आप इनको आवर्स में रख के सब्ट्रैक्ट कराएं तब भी सही है, अगर आप इनको मिनट्स में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट कराते हैं तब भी सही है। जो आप लोगों को बेहतर लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। पहले मैंने ये वाली एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा कराई कि आप इनको भी मिनट्स में चेंज करते हैं, फिर इनको ऐड करते हैं, फिर इनको मिनट्स में चेंज करके इनको ऐड करते हैं, फिर उसके बाद जब एक यूनिट बन जाता है फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट कराते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को डायरेक्ट कराता हूँ ताकि इस वाले कॉन्सेप्ट की भी प्रैक्टिस हो जाए। सो आप एज इट इज़ लिख दें 4 hours and 20 minutes। अब आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आवर्स के नीचे आवर्स का ही फिगर आएगा एंड मिनट्स के नीचे मिनट्स का ही फिगर आएगा। 1 hours and 10 minutes 0 1 10 4 minus 3 hours, so the remaining time is 3 hours 10 minutes। ये आपकी एक्सरसाइज 5C जो है ये सॉल्व हो गई है। इसके वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, इंशाल्लाह हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो समझेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में आ चुका होगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।